बुरी हालत में दौड़ के आ रहे थे, तो वो खाली बोल रहे थे पानी पानी पानी। जब मैं ऊपर पहुंचा हूँ पूरे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, तो सबसे पहले मैंने गेट पे एक डेड बॉडी देखी। खाली औरतें 4 थी वहां पे, 3 औरतें, वो रो रो के हमको खींच के ले जाके बोला हमारे पतियों को बचाओ, होंगे भी यहाँ मौजूद तो हमको भी मारे तो ठीक है। हमने ये नहीं सोचा कि अपना जान गवाए तो गवाए, इसका कोई टेंशन नहीं था। जब ये घटना हुई 26 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उनको उतार दिया गया आतंकियों के द्वारा, तो आपने बताया कि आप तत्काल वहां पहुंचे। क्या कुछ वहां पर सिचुएशन था और आप कितने बजे पहुंचे? देखिए, मैं एक्चुअल में उस टाइम ऑफिस में था, बैठा था मैं। 2:35 को एक मैसेज आई, जो हमारा ऑल यूनियंस का जनरल प्रेसिडेंट है, उनकी तरफ से एक मैसेज आई। तो मैंने मैसेज देखा, तो जो ही मैंने मैसेज देखी तो मैंने बंदे को फोन किया। ऊपर मैंने फोन मिलाने की कोशिश की, वहां पे नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क का इशू रहता है, तो वहां पे आवाज साफ नहीं आ रही थी। तो उसके साथ साथ मैं खुद ही अकेला निकल गया और 2-3 बंदे रास्ते में मिले, मैंने उनको वापस अपने साथ लिया। मैंने बोला आप आ जाओ, मेरे साथ साथ आ जाओ। 5-6 बंदे कम से कम हम आगे जाके मिले तो निकल गए। जो ही हमने 1-2 किलोमीटर निकाला तो ऊपर से लोग डरे हुए, मतलब दौड़ दौड़ के कीचड़ में बिना जूतों के, बिना मतलब बुरी हालत में दौड़ के आ रहे थे। तो वो खाली बोल रहे थे पानी पानी पानी। तो हम लोगों ने कोशिश की, एक्चुअल में जो जंगल से सप्लाई आती है, वाटर सप्लाई, हमने पाइप फोड़ दी, तो सबको पानी पिला के आराम से बिठा के उनको दिलासा दिला के हमने उनको बोला अभी आप सेफ जोन में हो, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, आप नीचे आ जाओ। जितने भी मेरे साथ 4-5 बंदे, मैंने उनके हवाले करके उनको वापस भेजा आराम से। तो पहले उनको हमारी कोशिश हुई थी डरे हुए लोगों को पहले नीचे पहुंचाना। उसके साथ साथ हम आगे चले गए, तो जितने भी घोड़े वाले डर डर के आ रहे थे, घोड़े वालों को 5-10 घोड़े वालों को मैंने वापस लिया है घोड़ों के साथ। तो वहां पे पहुंचे, ऑन द वे मतलब गिरे हुए लोग जो थे, मतलब कीचड़ में भरे हुए थे, तो पहले उनको घोड़े पर बिठा के वापस लेके गए। उसके बाद साथ साथ जब मैं ऊपर पहुंचा हूँ पूरे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, तो सबसे पहले मैंने गेट पे एक डेड बॉडी देखी, एंट्रेंस पे, जहाँ से टूरिस्ट एंटर होता है। जी हाँ। तो मतलब ऐसा लगा मुझे कि मैं शॉक्ड सा हो गया हूँ। मतलब मैंने सोचा ये मेरे लाइफ में तो यहाँ पे ये पहली बार हुआ है पहलगाम में। मतलब ऐसा इंसिडेंट का वाक़ा यहाँ पे कभी भी नहीं हुआ है पहलगाम में। मैं 35 ईयर ओल्ड हूँ, तो कभी भी मेरे लाइफ में ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो उसके साथ साथ जब मैं अंदर गया तो मैंने वहाँ पे चारों तरफ लाशें देखी। खाली औरतें 4 थी वहाँ पे, 3 औरतें, वो रो रो के हमको खींच के ले जाके बोला हमारे पतियों को बचाओ। तो हम गए वहाँ पे 1-2 जगह, तो जबरदस्ती मतलब अपना इस पे मतलब पत्थर रख के हम अंदर चले गए। मतलब हमने सोचा कि सबसे पहले गेट पे ही, तो कुछ ही टाइम हुआ था, 3:20 मतलब थोड़ा सबसे जल्दी हम ही पहुंचे शॉर्टकट से। हमने सोचा अगर होंगे भी यहाँ मौजूद तो हमको भी मारे तो ठीक है। हमने ये नहीं सोचा कि अपना जान गवाए तो गवाए, इसका कोई टेंशन नहीं था। अंदर जाके जो ही हम वहां पहुंचे तो और एक मैडम को मैंने बोला ये ऑलरेडी डेड हो गए, आप अपने आप को फिलहाल संभालो, फिलहाल मेरे साथ आ जाओ। मैंने उसको जबरदस्ती बाहर लाया गेट के बाहर। तो जो वहाँ पे और भी बंदे आए उनके हवाले करके नीचे मार्केट में पहुंचाया। मैंने उनको बोला ये इनको हॉस्पिटल लाएंगे, आप टेंशन मत। तो उसके साथ साथ ऑलरेडी मैं जब गेट पे पहुंचा वहाँ पे 2 बंदे ऑलरेडी पहुंचे थे। 2 बंदे ऑलरेडी पहुंचे थे हमारे, जो जनरल प्रेसिडेंट है यूनियन का, अब्दुल वहीद है उसका नाम, और उसके साथ साथ सजाद, जो वीडियो वायरल हो गया, जो कंधे पे एक लड़के को लेके जा रहा है, वो भी ऑलरेडी पहुंचा था। तो उसके बाद मैं पहुंचा, तो मेरे साथ साथ 2-3 मिनट के बाद 2 टूरिस्ट पुलिस के एहलकार पहुंचे, जिसका नाम फारूक है, तो जो है इधर इंचार्ज है इनका टूरिज्म पुलिस का, वो भी पहुंचा। उसके साथ एक और लड़का पहुंचा। तो हमारे बाद 10 मिनट के बाद SHO साहब पहुंचा, रियाज साहब, उन्होंने वो भी हमें फोन पे कांटेक्ट कर रहा था, आप लोग कोशिश करो, हम लोग दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करो जल्दी पहुंचने की। बार बार मतलब कांटेक्ट में ही था जनरल प्रेसिडेंट को, वहीद साहब को। तो वहीद साहब भी वहां था, उन्होंने बोला आप लोग हिम्मत से काम लो, डरो मत। अंदर गए तो शॉक सा, मतलब मुझे लगा कि हार्ट अटैक होने वाला। चारों तरफ लाशें देखी, मुझे लगा टोटल 26 थी, 26 लाशें टोटल 26। किस अवस्था में थी लाशें? सब लोग मतलब गिरे हुए थे, साइडों में चारों तरफ थे, 2-2, 3-3 हर जगह पे थे। तो उसके साथ साथ जब मैं उस लेडीज के साथ वापस आया, पहले की अगर हम बात करें तो आप तो रोज वहाँ जाते होंगे, उस थोड़ी देर पहले की क्या वहाँ पर सिचुएशन होगी भेलपुरी लगाने वालों की, या फिर वो कैसे जगह खचाखच भरी हुई थी? नहीं, एक्चुअल में वो तो ऐसा होता था,
जितने भी टूरिस्ट आते थे ना सब लोग वहां जाते थे, फुल रहता था। लेकिन एक चीज तो एक कारण ये भी है, जो ऑन द वे जो जम्मू का रास्ता है ऑलरेडी 2-3 दिन से बंद था, वहां पे स्लाइड हुआ था, टूरिस्ट का फ्लो कम था, रास्ता बंद होने की वजह से टूरिस्ट कम था, वरना वो फुल रहता है, वो पूरा गार्डन ही भरा हुआ टूरिस्ट से रहता है। तो उसके साथ साथ हम वापस आए, उस लेडी के साथ उनको घोड़े पे बिठाया, उसके बच्चे को घोड़े पे बिठाया। तो जो ही हमारी नजर लेफ्ट साइड को पड़ी, वहां पे स्टॉल्स लगे हैं, तो वहां पे हमने कम से कम 3-4 जख्मी देखे। तो जो वहां पे वो बेलपुरी, ऐनक बेचने वाले, सन ग्लासेस बेचने वाले, उनके बेड हमने उधर ही खाली किया, तो बेडों पे उस जख्मी को बिठा के नीचे लेके आए। तो उसके साथ साथ पूरा पुलिस आ गया, आरआर आ गई, और सीआरपीएफ का सीओ साहब अपना टीम लेके आया। तो उन्होंने फिर, जब पहली बार आप पहुंचे तो वहां पर कोई सिपाही कश्मीर पुलिस का या फिर आर्मी या फिर सीआरपीएफ कोई मौजूद था वहां? 10 मिनट के बाद पहुंचे, हमारे बाद 10 मिनट के बाद पहुंचे एसओ साहब। बाद लोग पहुंचे हमारे वो एक्चुअल में जो रास्ता है ना, इसमें गाड़ी का रूट्स नहीं है, वो भी पैदल दौड़ दौड़ के आए। हमको तो पता होता है लोग को शॉर्टकट वार्टकट, हम शॉर्टकट से आ गए, हम मतलब तुरंत जंगल के अंदर से आए हम, बिल्कुल जो क्लोज वाला शॉर्टकट है उसको। तो उनको जो बाकी लोग हैं उनको तो रास्ता का ही पता है, जो मेन रास्ता है वो लोग उसी रास्ते से आए, इसलिए वो तो 10 मिनट लेट पहुंचे वहां पर। कल मैं बैसरन गया था, मैंने देखा काफी पथरीला रास्ता है, लोग घोड़े खच्चर के माध्यम से ही ज्यादातर जाते हैं। जी हाँ। लेकिन अगर बैसरन की बात करें तो क्या आपको कभी लगा था कि ये सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है आतंकियों? ये तो ऐसा कभी नहीं हुआ लगता था हमें, क्योंकि हमको बीच बीच में फौज भी नजर आता था वहां पे, गश्ते तो मारते रहते थे वहां पे फौज। तो ऐसा कभी भी हुआ ही नहीं। मैंने पहले ही बोला मैं 35 ईयर ओल्ड हूँ, मैंने ऐसा पहली लाइफ में पहली बार देखा, खासकर पहलगाम में। उधर तो सुनते थे हम कश्मीर में उधर इधर दाएं बाएं, लेकिन यहाँ पे नहीं, पहलगाम में नहीं, पहलगाम में पहली बार हुआ ऐसा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in